नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। रांची में मेयर की कुर्सी पर एक बार फिर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलको को 14,363 वोटों से हराया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो रोशनी खलको को 1,57,669 वोट मिले हैं, तो वहीं रमा खलको को 1,43,306 वोट मिले। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार सुजीत की बात करें तो 19,305 वोट मिले। वहीं बैलेट पेपर होने के कारण करीब 40,000 वोट रद्द भी हुए, जो अपने आप में एक इतिहास है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार सुजीत से दोगुना रद्द हुए वोटों की संख्या है। रांची में कांग्रेस की हार की वजह जेएमएम नहीं बल्कि कांग्रेस ही है। अब आप कहेंगे जेएमएम ने तो 19,305 वोट लाया है और बीजेपी 14,363 वोटों से जीती है। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस झामुमो की लटकन पार्टी ही बनकर रहेगी? कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं झारखंड में, ये सवाल तो उठेगा। लेकिन कांग्रेस की हार की वजह झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बल्कि कांग्रेस की हार की वजह कांग्रेस के नेता ही है। पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, आप बहुत हद तक कुछ समझ गए होंगे, बाकी हम आपको समझा देते हैं। रोशनी खलको के साथ बीजेपी का पूरा महकमा शुरू से अंत तक था। वहीं रमा खलको के साथ पार्टी के नेता फील्ड में रणनीति करने के बजाय अपने ही प्रत्याशी के साथ राजनीति करते रहे। रमा खलको को जिताने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से एक नेता ने ले रखी थी। वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में उनकी बेटी मंत्री भी है। बंधु तिर्की ने वो जिम्मेवारी ली थी। बंधु तिर्की का संगठन के नेताओं ने तवज्जो नहीं दिया, लिहाजा पार्टी की स्ट्रेटजी बैठक में ही अपनों में ही पार्टी के नेताओं ने लड़ाई कर ली और लिहाजा बाद में स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी और सभी नेताओं को 10-10 वार्डों की जिम्मेवारी दी गई। इसमें विधायक राजेश कच्छप, सुरेश बैठा, वहीं विधायक चुनाव लड़ चुके अजय नाथ सहदेव तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय को भी जिम्मेवारी दी गई। बाकी नेताओं को भी जिम्मेवारी अलग अलग दी गई, लेकिन मुख्य रूप से इन नेताओं के ऊपर रांची निकाय क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई। लेकिन ये नेता जमीनी स्तर पर फील्डिंग करने के बजाय सिर्फ हवा बनाते नजर आए। वहीं बीजेपी के नेता हर तरफ फील्डिंग करते हुए नजर दिखे। बीजेपी की तरह कांग्रेस के नेता डोर टू डोर ना कैंपेन करते हुए दिखाई पड़े, ना ही उनकी तरफ फील्ड पर फील्डिंग करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, संगठन के लिहाजा से इस चुनाव में महानगर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन महानगर भी बैठकों तक ही सीमित रहा। ना तो बूथ मैनेजमेंट दिखा, ना ही चुनावी मैनेजमेंट। दूसरी तरफ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सभी भूमिकाओं में फिट नजर आए, शुरू से अंत तक सारी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया। कल भी मतों की गिनती थी, लेकिन एक भी कांग्रेस का बड़ा नेता काउंटिंग सेंटर पर नहीं दिखा। दूसरी तरफ बीजेपी के सभी बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए, काउंटिंग सेंटर पर कार्यकर्ताओं के साथ स्ट्रेटजी और निर्देश देते नजर आए। वहीं कांग्रेस का टेंट शुरू से अंत तक खाली ही नजर आया, ना बड़े नेता दिखे ना ही कार्यकर्ता। मानो पार्टी की समर्थित उम्मीदवार नहीं, इंडिपेंडेंट रमा खलको चुनाव लड़ रही हो। जिनको जिम्मेदारी मिली वे भी पल्ला झाड़ते नजर आए। अब अपनी साख बचाने के लिए पार्टी जेएमएम को कारण बता रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें तो अपनों ने लूटा, परायों में कहां दम था। नमस्कार, जोहार।